मेरी जॉब चली गई है। क्या? ऐसे कैसे जॉब चली गई, और वो भी अचानक? मेरे पास तो पैसे नहीं है जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। भाई प्लीज सबके बारे में सोचें, इस घर के बारे में सोचें। आपकी तो शुरू से नजर उन पैसों पर ही है। हजम जो नहीं हो रहा कि मेरे पास वो पैसे यहाँ कैसे गए। बताएं क्या बनाऊं डिनर में आपके लिए? खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने। हम मतलब आप और शारिक भाई ना? हमसे मतलब पूरी फैमिली। तो सारी फैमिली को साथ ले जाने के लिए शारिक भाई मान गए? क्या हुआ? यहाँ इसलिए आएंगे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। मेरा मूड ठीक है। देखूं? अब उस साइड पे देखूं? बहुत ही बेकार एक्सप्रेशन है। ये बेहतर है। ये कौन है? कोई भी नहीं। चले यहाँ से। खाना तो आने दो। अमर, हम रुक नहीं सकते। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? वो मुझे याद आया कि मैंने टेलर को कपड़े दिए थे, वो पिक करने हैं। खाते हैं फिर चलते हैं बस। तुम्हें नहीं पता, टेलर बहुत बहुत बहाने बनाएगा। अभी जाना पड़ेगा। गुड़िया जी एक बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो। मैं सोच रही थी कि आज कहीं खाना खाने बाहर चलें। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। वैसे भी काफी अरसा हो गया हम लोग सब साथ मिलकर कहीं भी आउटिंग पे गए नहीं। हाँ लेकिन शारिक का तो आपको पता है, वो कहाँ हमें कहीं बाहर लेकर जाते हैं। अगर आप हमें खाने के लिए बाहर ले जाएं तो? अगर आप परेशान हो रही हैं तो रहने दें, मैं घर में कुछ बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, भला मैं क्यों परेशान होंगी। बस डन है, आज हम लोग सब साथ बाहर खाना खाएंगे। थैंक यू गुड़िया जी। अपनों को थैंक्स नहीं करते। क्या हुआ, कुछ और भी कहना है? हाँ, तो मैं कह रही थी कि शारिक को मत बताइएगा कि मैंने आपसे कहा है। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, पता है किससे क्या बात करनी होती है। शारिक तो क्या, घर में किसी को भी नहीं कहूंगी। आप कितनी अच्छी हैं। भाभी, आपने तो कहा था कि आज का डिनर शारिक भाई की तरफ से। हाँ, डिनर शारिक की तरफ से ही है। दरअसल वो शारिक की सैलरी नहीं आई ना अभी तक, इसलिए बिल गुड़िया बाजी दे रही हैं। लेकिन जैसी सैलरी आएगी शारिक की, वो उन्हें पैसे लौटा देंगे। और तुम तो जानती हो, गुड़िया बाजी और शारिक में पैसे की लेन देन तो चलती रहती है। आ जाओ। क्या हुआ जो पैसे ज्यादा लगते? अपनों की खुशी के लिए इतना खर्चा करना तो बनता है।
क्या बताऊं मैं तुम्हें अमर, और अगर सच बता भी दिया तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। आफी, कुछ पूछो तुम्हारे से। कुछ नहीं हुआ अमर, बस डैड की वजह से डिस्टर्ब होना। तुम्हें लगता है अगर तुम ये लेम एक्सक्यूज दोगी और मैं मान जाऊंगा तो मैं कोई बच्चा नहीं। अगर तुम्हें नहीं बताना तो वो बात अलग है, लेकिन प्लीज मुझसे झूठ ना बोल। अरे गुड़िया बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गई, खैरियत तो है? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गई। गुड़िया जी आप इस वक्त? वो गुड़िया बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। गुड़िया बाजी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं अभी शारिक को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बैठिए गुड़िया बाजी, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लेके आती हूँ। नहीं, मैं खाकर आई हूँ। अरे गुड़िया बाजी, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, दालें मसाले सब कुछ लाना है। अरे हाँ गुड़िया बाजी, बिल भी आ गया है, 2 दिन हो गए हैं। मैं देना भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। मेरी जॉब चली गई है। क्या? ऐसे कैसे जॉब चली गई, और वो भी अचानक? पता नहीं, बस HR से लेटर आया और बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म हो गई? आप ऊपर बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें उनके सामने। सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? क्या हो गया भाई? आप सब लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? पैनिक कैसे ना करें यार, मेरे सेटअप का कुछ अता पता नहीं है। शारिक भाई की भी लगी बंदी सैलरी आती है। और नहीं तो क्या। अब इस सब में घर का खर्चा कैसे चलेगा, बिल कैसे देंगे, ये सब कुछ कैसे हैंडल करेंगे? हम सब मिलकर मैनेज कर लेंगे। कैसे मैनेज कर लेंगे अमर? जानते हो कितना बिल आया है? पूरे 70,000 का बिल आया है। मेरी सैलरी नहीं आई अभी। तुम लोग इस महीने मिल बांट के कर लो, फिर जैसी सैलरी आएगी तो मैं दे दूंगी। भैया बाजी, तनख्वाह तो मेरी भी देर से ही मिलती है। मेरे पास तो कुछ पैसे बचते ही नहीं है। गुड़िया बाजी, आप परेशान ना हो, मैं एडवांस में फीस ले लूंगा स्टूडेंट से, बिल पे हो जाएगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। भाई प्लीज सबके बारे में सोचें, इस घर के बारे में सोचें। घर कैसे चलेगा? मेरा तो ख्याल है मिलजुल के भी कुछ नहीं होने वाला, और अब से सबको अपना अपना खर्चा खुद ही उठाना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? सबको अपना अपना खर्चा खुद उठाना? फैमिली है हम लोग, दुख हो सुख हो खर्चे हो सब लोग मिल बांट के ही करते हैं ना। गुड़िया बाजी, आप मेरी बात समझ नहीं रही। लेकिन बांटा तो उस वक्त जाता है ना जब आपके अकाउंट में पैसे हों, और आप तो पहले ही मेरे हालात जानती हैं। और मैं ना तो ये गैस और बिजली के बिल भर सकता हूं, और ना ही इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। और जॉब वालों का प्रॉब्लम तो आप जानती ही हैं। फैमिली है हम लोग, दुख हो सुख हो खर्चे हो सब लोग मिल बांट के ही करते हैं ना। गुड़िया बाजी, आप मेरी बात समझ नहीं रही। लेकिन बांटा तो उस वक्त जाता है ना जब आपके अकाउंट में पैसे हों, और आप तो पहले ही मेरे हालात जानती हैं। और मैं ना तो ये गैस और बिजली के बिल भर सकता हूं, और ना ही इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। और जॉब वालों का प्रॉब्लम तो आप जानती ही हैं।
आप बिलाल को क्यों नहीं कहती कि वो अपना जर्नल स्टोर स्टार्ट करे? अरे यहाँ मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? और मैं कोशिश कर तो रहा हूं। पता नहीं कौन सी कोशिशों में लगे हुए हो, आज तक तुम्हें कामयाबी ही नहीं मिल रही। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि जो गुड़िया बाजी ने तुम्हें पैसे दिए थे, या तो उससे जर्नल स्टोर खोलो या फिर उनके पैसे उनको वापस कर दो। आपकी तो शुरू से नजर उन पैसों पर ही है। हजम जो नहीं हो रहा कि मेरे पास वो पैसे यहाँ कैसे गए। मुझे उन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? बस कर दें, जानता हूँ आपको। अच्छा, क्या जानते हो तुम, बताओ मुझे। यही कि आप बहुत खुदगर्ज और बेहिस इंसान हैं। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, मैं तो कम से कम अपनी बीवी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अपने बीवी अपने बच्चों को गुड़िया बाजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। शारिक भाई तमीज से बात करें। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अच्छा बस,